अच्छा किया है, सही किया है। तो यही सुनने के लिए हम डेस्परेट थे। और जब सीज़न 3 किसी भी शो का बनता है तो वो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि जितना सीज़न 1 और सीज़न 2 को लोगों ने प्यार दिया है, सीज़न 3 को भी उतना ही प्यार मिले। इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स को काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इन अ वे कहने का। और एक नया प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आप कोई भी स्टोरी अगर आप कहना चाहते हो तो आप 3 घंटे तक सीमित नहीं हो, आप उसको 8 एपिसोड या 7 एपिसोड का बना सकते हो। आ जाता है कभी कभी कि मैं कुछ डायरेक्ट करूं, तो होपफुली वो भी वर्कआउट हो, कुछ कर सकूं मैं। बट ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ विद द काइंड ऑफ जर्नी आई हैव हैड। बट अभी मुझे और मेहनत करनी है, मेरे और बहुत सपने हैं। मेरा हीरोइन बनने का अभी भी सपना है। मतलब जब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोटा फैक्ट्री जब हम पहला सीजन कर रहे थे तो अब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हिट होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत नीश स्टोरी है। मतलब इट्स अबाउट ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत ही छोटा ग्रुप ऑफ पीपल का स्टोरी है ये। Hi Asas, welcome on Mayapuri and congratulations for the Kota Factory success. मतलब काफ़ी ऐसे कम शोज बनते हैं ना OTT पर जिनके सीजन दर सीजन बनते हैं, ऑडियंस वेट करती है, उन कहानियों के साथ जुड़ जाती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कितना अच्छा लगता है जब इस तरह का रिस्पॉन्स भी ऑडियंस देती है? जब ऐसा हम आई थिंक हर एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो वो बना रहे हैं वो चाहते हैं कहना लोगों को, वो लोगों तक पहुंचे। और क्योंकि कोटा फैक्ट्री एक ऐसा शो है जो किसी ना किसी हद तक रियल लाइफ्स पर आधारित है, तो क्योंकि जब हम सुनते हैं कि जो भी कोटा के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं शो में, जब वो आके हमें कहते हैं कि ये तो आपने हमारी ही स्टोरी कही है, या हमें वैभव के कैरेक्टर में हम दिखे हैं, या मीना के कैरेक्टर में हमको खुद दिखाई दिए हैं, तो जब ऐसी बातें हमें सुनने में मिलती हैं, हमें लगता है कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं अपना काम अच्छा किया है, सही किया है। तो यही सुनने के लिए हम डेस्परेट थे। और जब सीज़न 3 किसी भी शो का बनता है तो वो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि जितना सीज़न 1 और सीज़न 2 को लोगों ने प्यार दिया है, सीज़न 3 को भी उतना ही प्यार मिले। और इस बार हमारे शो के साथ ऐसा हुआ है कि कई ज़्यादा प्यार मिला है, तो हम बहुत खुश हैं वो देख कर और ये सारा रिस्पॉन्स लेकर। तो अभी भी हम एक्चुअली ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो गए शो को आए और हम अभी भी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, मैसेजेस एंजॉय कर रहे हैं। नाइस। आई थिंक OTT इतना बड़ा हो गया है एहसास, मतलब आई थिंक मल्टीपल ऑप्शंस। इनफैक्ट मैं हमारी भी बात करूंगी, हम भी एज अ व्यूअर कभी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखे या वो देखे। व्हाट डू यू से अबाउट द OTT थिंग? आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि बहुत पहले सिर्फ टीवी और फिल्म्स का एक माध्यम होता था एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए अपनी स्टोरी बताना और अपना टैलेंट दिखाना। अब एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स को काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इन अ वे कहने का। और एक नया प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आप कोई भी स्टोरी अगर आप कहना चाहते हो तो आप 3 घंटे तक सीमित नहीं हो, आप उसको 8 एपिसोड या 7 एपिसोड का बना सकते हो, उसको और एलैबोरेट वे में कह सकते हो, और सीजन्स कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि OTT ने पूरा गेम चेंज कर दिया है हमारी इंडस्ट्री का और स्टोरी टेलिंग का। और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से OTT जा रहा है। मैंने भी OTT के साथ ही मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना OTT करूँगी। जैसे जैसे OTT आ रहा था मैं भी उसी के साथ बड़ी हुई हूँ। तो बहुत खुश हूँ हाउ थिंग्स हैव फॉलन इनटू प्लेस। जिस तरह से आपने खुद की बात की एहसास, टेलीविजन पर इतने सारे शोज आप कर चुकी है और अब OTT में भी किस तरह से आप अपनी इतने वक्त की जर्नी को देखते हैं? काफ़ी सालों से आप काम कर रही है आई थिंक। इनफैक्ट फिल्में भी की है आपने। व्हाट डू से जिस तरह से सक्सेस को, जिस तरह से आप देखती है अपनी करियर जर्नी को, इस अपने ग्राफ को बढ़ता हुआ देखती है, व्हाट डू शेयर अबाउट दिस? मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से एक्टिंग अगर मैंने की है तो मैं सेट पर ही रही हूँ, मैंने सीखा ही सब कुछ सेट पर है। मेरे आसपास जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई, मैं हमेशा सेट पर मैंने दूसरों को देखकर एक्टर्स के उनके
प्रोसेस को देखकर समझा है सारी चीज़ें। मेरी मम्मी ने मुझे ग्रूम किया है, मेरी मम्मी ने मुझे चीज़ें सिखाई हैं। तो आई थिंक मैं कॉन्स्टेंटली एक लर्निंग जोन में ही रहती हूँ। मैं आज भी एज अ स्टूडेंट ही रहती हूँ सेट पे कि मैं लोगों से सीखूँ कैसे कोई काम कर रहा है। इवन आजकल मतलब इन आई थिंक सिंस द पैंडेमिक, सिंस 2020 मेरा थोड़ा डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट आने लगा है, जहाँ मैं फिल्में भी अगर देखती हूँ तो मैं सिर्फ एज अ कंटेंट उसको नहीं देखती, मैं एज एन एक्टर नहीं उसे देखती, मैं इवन थ्रू द डायरेक्टर्स लेंस थोड़ा सा देखने की कोशिश करती हूँ और फिल्म मेकिंग सीखने की कोशिश करती हूँ। और मेरा बड़ा मन है आगे जाके कुछ डायरेक्ट करने का। मेरे में वो इंस्टिंक्ट आ जाता है कभी कभी कि मैं कुछ डायरेक्ट करूँ, तो होपफुली वो भी वर्कआउट हो, कुछ कर सकूँ मैं। बट ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ विथ द काइंड ऑफ जर्नी आई हैव हैड। बट अभी मुझे और मेहनत करनी है, मेरे और बहुत सपने हैं। मेरा हीरोइन बनने का अभी भी सपना है, वापस फिल्में करने का मेरा सपना है, जो मैं उसके लिए वर्क कर रही हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है वो कर रही हूँ। तो होपफुली वो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सीजन नेक्स्ट कब आएगा कोटा फैक्ट्री का? आई थिंक मैं नहीं, बहुत सारे ऑडियंस फैंस कह रहे हैं। द थिंग इज कि जब भी कोई सीजन आता है, सीजन का आ जाता है उसके अगले 1 घंटे, रिलीज के 1 घंटे बाद लोग अगले सीजन के बारे में पूछने लगते हैं। सीजन 2 के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब हमारा सीजन 2 आया, रिलीज के 1 घंटे बाद हमें सीजन 3 के मैसेजेस आने लगे। और सेम अब सीजन 3 के साथ भी हो रहा है। बट द थिंग इज दैट नन ऑफ अस नो, किसी को भी नहीं पता कि सीजन 4 आने वाला है या नहीं, क्योंकि कभी भी ये चीज़ें प्लान नहीं होती है। डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रीवियस सीजन। हम बस नेटफ्लिक्स का वेट कर रहे हैं, वो उनका सारा उनका डिसीजन है, तो वही है, सब बताएंगे हमें भी। जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी रिलेटेबल कहानियाँ दिखाई गई है, इस तरह से नहीं दिखाया कि अगर फिल्म का कोई एक हीरो है तो उसकी जर्नी एकदम एंड में जाके सबसे बेस्ट ही होना है। लाइक वैभव को ही देख लो, हमें लगा कि शायद वो महेश्वरी में पहला आएगा, मतलब ऐसे कई फैंस मे भी गेस कर रहे थे, लेकिन नो, नहीं हुआ। मतलब काफ़ी रिलेटेबल कहानियाँ दिखाई गई है। शायद इसी वजह से छोटे शहरों की छोटी कहानियाँ, किस तरह से वो हार्डवर्क करते हैं, आई थिंक ये इन्हीं चीज़ों की वजह से मे बी कह लीजिए उतना सक्सेस भी स्टोरीज को मिल रहा है, सीजन्स को, क्योंकि ऐसी कहानियाँ ना बहुत कम बनती है एहसास। और इतना उस पर वर्क भी करना, हर एक कैरेक्टर पे वर्क करना, हर एक कैरेक्टर की जर्नी पे वर्क करना, मतलब तब जाकर आई थिंक ऐसी बड़ी चीज़ें बनती है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और मुझे लगता है आजकल एक तरीके से हमारा जो अप्रोच है स्टोरीज़ को लेकर वो बदल रहा है। जब हम पहले सिर्फ हम मतलब जब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोटा फैक्ट्री जब हम पहला सीज़न कर रहे थे तो अब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हिट होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत नीश स्टोरी है। मतलब इट्स अबाउट ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत ही छोटा ग्रुप ऑफ पीपल का स्टोरी है ये। और बहुत, मेरे हिसाब से हम सबको ऐसा लगता था कि सिर्फ जो IIT से आए हैं या जो कोटा के स्टूडेंट्स हैं वही लोग रिलेट करेंगे और वही लोग ये शो देखेंगे। बट द फैक्ट दैट बहुत सारे जो नॉन IIT स्टूडेंट्स हैं जो कोटा भी नहीं गए हैं, जैसे मैं दूर तक IIT से कहीं से भी रिलेटेड नहीं, मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ, पर मैंने भी शो एंजॉय किया है। तो आई थिंक लोगों का जो एक्सेप्टेंस है हर चीज़ को और मोर रिलेटेबल कंटेंट को जो के लिए जिन उनका जो एक्सेप्टेंस अब बढ़ गया है, वो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई और ऐसी चीज़ें बन रही हैं। जैसे आप 12th फेल भी देखें, वो भी वो एक ऐसी फिल्म है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो मतलब बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ऐसा बहुत उनका मतलब एवोल्यूशन वैसा हो रहा है, मतलब बहुत इवॉल्व कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट। तो वो बहुत ऐसा कमर्शियल एक टाइप का कंटेंट ही नहीं देखना चाहती हैं वो। अब वो सब रिलेटेबल कंटेंट को ज़्यादा, जैसे लापता लेडीज़ इज़ ऑल्सो नॉट a very commercial Bollywood film. It's a very relatable about a small town, it's a very niche audience film. But अब वो सब देख रहे हैं, तो I think it all depends on our audience. और I think after the pandemic, क्योंकि इतना एक्सेस था कंटेंट को, इसलिए भी मुझे लगता है लोग इवॉल्व कर रहे हैं और अलग टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, रियल कंटेंट देखना चाहते हैं। राइट, ट्रूली वेल सेड। एहसास, एंड और कुछ है आपके अपकमिंग पिटारे में, इफ यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? मैं अभी हाफ से सीज़न 2 शूट कर रही हूँ फ़िलहाल, चल रहा है मेरा शूट उसका, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक ऐसा शो है जो
पहली बार ऐसा शो, क्योंकि मैंने जो भी शोज़ किए हैं वो एक ensemble कास्ट रही है, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ एन ensemble कास्ट, बट दिस टाइम विथ हाफ सीए मैं शो का प्रोटैगनिस्ट हूँ, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है वो बताने में और वो करने में, तो वो शो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो वो है, और सीज़न 3 है मिसमैच का। इस बार मेरी एंट्री है शो में और एक नया कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा ऑपोजिट तारुक, तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी एक्चुअली, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट। Thank you so much. थैंक यू।